हेलो गाइज, आरएसवी ग्लोबल क्लासेज में आपका मोस्ट वेलकम है। मैं सत्येंद्र कुमार आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे, बिंदास, बेहतरीन होंगे। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, जो आपका टॉपिक चल रहा था नाउन, और उस नाउन टॉपिक में हमने आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाए थे कि नाउन क्या होता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच उसके साथ साथ मतलब जो एक भाग होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, उसमें हमने आपको नाउन के बारे में समझाया था। ठीक है, कि नाउन की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, काइंड्स ऑफ नाउन, ये सारी चीज़ें आपको समझाई थी। यानी कहना चाहूँ तो जो बेसिक क्लास होती है, जो बेसिक नाउन की क्लास थी, वो हमने आपको समझा थी। ठीक है, अब हम आपको समझाएंगे कि नाउन के एडवांस लेवल के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो आ जाइए देखते हैं सभी लोग। देखो, हमने यहाँ पे लिखा कॉन्सेप्ट वन। ठीक है, कॉन्सेप्ट वन आपको समझाएंगे। इसमें क्या होता है, जो आपको डबल नाउन होते हैं, ठीक है, नाउन प्लस नाउन इज इक्वल टू वर्ड्स। इसमें क्या होता है, देखो बात करें तो जो आपका पहला नाउन होता है ये बन जाता है एडजेक्टिव। क्या बन जाता है? एडजेक्टिव बन जाता है। ठीक है, उसके बाद में जो सेकेंड वाला नाउन होता है, जो सेकेंड वाला नाउन होता है, इसमें हम क्या करते हैं, इसी में एस लगाते हैं। क्या करने के लिए? प्लूरल बनाने के लिए। क्या करने के लिए? प्लूरल बनाने के लिए। नोट डाल के इसमें लिखना चाहो लिख भी सकते हो आप। ठीक है, इसमें लिखेंगे हम नोट, बाद वाले नाउन में एस का यूज करते हैं, एस का यूज करते हैं। ठीक है, देखो हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक लिखा आपका नाउन प्लस नाउन, यानी कि जब एक जो आपका वर्ड होता है, ठीक, उस वर्ड में डबल नाउन आपको दिए हों, डबल नाउन आपको दिए हों, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो अगर हमको उसको प्लूरल बनाना है, प्लूरल फॉर्म में लिखना है, तो जो सेकेंड वाला नाउन होता है उसमें क्या करते हैं, हम एस लगाते हैं। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, हम एस का यूज करते हैं। और जो फर्स्ट वाला नाउन होता है वो एडजेक्टिव हो जाता है हमारा। क्या हो जाता है? एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक, एग्जाम्पल देखो, जैसे हमने यहाँ पे लिखा गर्ल स्टूडेंट। तो दोस्त, जो गर्ल स्टूडेंट है, ठीक है, ये कैसा आपका है, यहाँ पे नोटिस आप करोगे तो ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। अगर वैसे देखें हम, ठीक है, गर्ल भी क्या होता है, नाउन होता है, इसके बाद में स्टूडेंट भी हमारा नाउन होता है। ठीक है, तो उसके बाद में जो गर्ल होता है, ठीक, क्या होता है, ये जो गर्ल, ये एडजेक्टिव का काम करता है। क्या हो जाता है? एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव है किसका? स्टूडेंट का। तो स्टूडेंट क्या आपका हो गया? नाउन। ठीक है, हालांकि पहले ये भी नाउन था, लेकिन उसके बाद में क्या बन गया? एडजेक्टिव। ठीक है, ये इस नाउन की क्वालिफिकेशन है ये। तो इसको, ये तो हो गया आपका सिंगुलर। क्या हो गया? सिंगुलर। ठीक है, अब इसको हमको बनाना है प्लूरल, तो हम क्या करेंगे, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जो इसमें गर्ल होता है इसमें एस लगा देते हैं, यानी गर्ल्स कर देते हैं इसको। ठीक है, हमको ऐसा नहीं करना है। हमको क्या करना है, जो स्टूडेंट होता है, ठीक है, इस वाले जो देखो यहाँ जो आपकी ये गर्ल है, ये तो एडजेक्टिव हो जाएगा। उसके बाद में जो स्टूडेंट दिया गया है, जो स्टूडेंट दिया, इसमें हम क्या करेंगे, एस लगाएंगे। तो इसको हम लिखेंगे प्लूरल बनाने के लिए, तो हो जाएगा आपका गर्ल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपका एक ये था। ठीक, इसमें क्या था कि जब आपके डबल नाउन दिए हों तो उस नाउन में क्या होता है, जो पहला नाउन होता है वो आपका एडजेक्टिव बन जाता है। ठीक है, और उसके बाद में जो सेकंड नाउन होता है उसमें हम इसका यूज करते हैं, जिससे हमारा जो वर्ड होता है वो क्या हो जाता है, प्लूरल फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं कॉन्सेप्ट सेकेंड वाला इसका क्या होता है। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट नेक्स्ट। ठीक है, चलो नाउन एंडिंग इन फुल। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। जैसे नाउन एंडिंग इन फुल, ठीक है, तो उसके बाद में क्या होता है, नाउन एंडिंग इन फुल, तो यहाँ पे जैसे हमने लिखा स्पूनफुल, स्पूनफुल, ये लिख दिया। अब देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आपका है, इसमें लिखा हमने नाउन एंडिंग इन फुल, मतलब ऐसे नाउन जो फुल पे एंड होते हो, समाप्त होते हो, मतलब ऐसे नाउन जिसका साउंड लास्ट में क्या निकले, फुल निकले, जिसके लास्ट में एफ यू एल यानी कि फुल हो उसमें। ठीक है, तो हम उसमें क्या करते हैं, देखो सबसे पहली चीज़ इसको जब हम प्लूरल बनाएंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, देखो यहाँ पे
तो नोट डाल के यहाँ पे लिख लो। उसमें क्या होता है, फुल में एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। फुल में एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं, जैसे स्पून फुल लिखा, ठीक है, तो इसको हमको बनाना है प्लूरल। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो, तो इसको हम लिखना चाहिए एक वचन का आपका है। अब इसका हमें बहुवचन बनाना है, जैसे यहाँ पे दिया स्पून फुल, तो इसके लास्ट में फुल वर्ड निकला, देखो ये फुल दिया है। ऐसे नाउन जिसकी एंडिंग, मतलब जिसका एंड जो हो, तो जो साउंड होता है उसके लास्ट में फुल निकले, तो उसका प्लूरल बनाते समय हमको याद रखना है कि जो लास्ट वाला फुल होता है उसी में एस लगाते हैं। तो इसका हो जाएगा, प्लूरल बनाना चाहें तो हो जाएगा स्पून फुल्स, स्पून फुल्स, ठीक है। अब इसमें कुछ लोग क्या करते हैं, जो उसमें स्पून्स कर देते हैं, जो कि गलत होता है, ठीक। ये आपका हो जाएगा प्लूरल फॉर्म में, किसमें, प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कॉन्सेप्ट जो सेकंड था वो भी समाप्त होता है, ठीक है। अब देखो इसके बाद में दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा, उसके बाद तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, देखिए थर्ड कॉन्सेप्ट की बात करें तो हाँ, तो देखिए दोस्तों, बात करें तो हमने आपको दो कॉन्सेप्ट समझाए थे, ठीक। इसके बाद में तीसरा कॉन्सेप्ट आपका है, देखो क्या है कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे बात करते हैं हाइपन वर्ड की, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको एक नाउन दिया गया है, नाउन, ठीक, प्लस आपको प्रेपोजिशन मिल गई, क्या मिल गई, प्रेपोजिशन, ठीक है। नाउन प्लस प्रेपोजिशन, कॉन्सेप्ट क्या आपका, नाउन प्लस प्रेपोजिशन। जैसे आपको नाउन दिया गया है, उसके बाद में प्लस आपको प्रेपोजिशन मिल गई, चाहो तो इसको लिख लो हाइपन वर्ड्स, अथवा में करके क्या लिखोगे, इसको हाइपन वर्ड्स लिख लो, या ना लिखो, देखो। तो उसके बाद में क्या होता है, फिर बात करते हैं, अगर आपका नाउन प्लस प्रेपोजिशन दी गई, ठीक है, तो हमको प्लूरल बनाना है। तो जो आपका ये नाउन दिया गया है, इसमें क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे, किसका, एस लगाकर बहुवचन बना देंगे, तब क्या बन जाएगा आपका प्लूरल, ठीक है। वो नाउन हमारा प्लूरल। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आपको दिया गया है पासर बाई, क्या दिया गया है, पासर बाई दिया गया, ठीक है। और उसके बाद में दिया गया रनर अप, रनर अप, ठीक है। उसके बाद में दिया गया हमको लुकर अप, लुकर अप, ठीक है। तो ये चीज़ें हमको दी गई हैं, समझ गए हो, ये चीज़ें दी गई। उसके बाद में अब कह रहा है हमसे कि इसका प्लूरल बनाओ। पासर बाई दिया गया है, रनर अप, लुकर अप, ठीक है। ये चीज़ें दी गई, उस हमसे कहता है कि इनको प्लूरल फॉर्म में लिखो, ठीक है। तो हमको प्लूरल फॉर्म में लिखते समय क्या करना, देखो सिंपल सी बात है, हमें करना कुछ भी नहीं है। जो आपका ये तो नाउन हो गया, पासर बाई, रनर, लुकर, ये तीनों क्या है, ये नाउन है। उसके बाद में बाई अप ये क्या है, प्रेपोजिशन, ठीक है। तो जो आपका नाउन होता है, जैसे ये क्या है, नाउन, इसमें क्या करेंगे, एस लगा देंगे, तो इसको बना देंगे पासर्स बाई, ठीक है, रनर्स अप, ठीक है। उसके बाद में लुकर्स अप, ये चीज़ हो गई। तो ये कौन सी फॉर्म में हो गए, प्लूरल, ये क्या हो गए हमारे, प्लूरल हो गए सारे, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, यहाँ से हमें कॉन्सेप्ट समझ में ये आता है कि अगर आपका नाउन दिया गया है, उसके बाद में प्रेपोजिशन दी गई है, नाउन के बाद में प्रेपोजिशन, ठीक है। तो जो आपका नाउन होता है उसी में एस लगाकर हम प्लूरल बनाते हैं, ना कि प्रेपोजिशन में, ठीक है। तो हम प्रेपोजिशन में कभी भी एस का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं, एक सेकेंड। देखो उसके बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका है, इसमें क्या होता है, अगर आपकी प्रेपोजिशन आ जाए, क्या आ जाए, सॉरी, आपका नाउन आ जाए, ठीक है, नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन, यहाँ पे 1 मान लो, यहाँ पे 2 मान लो, ठीक है। देखो कहने का मतलब अगर आपका कॉन्सेप्ट क्या है, नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन, यानी कि दो नाउन, यानी कि दो अलग अलग नाउन प्रेपोजिशन से ऐड हो, ठीक है। दो अलग अलग नाउन प्रेपोजिशन से ऐड हो, ठीक। उसमें क्या होता है, देखो बात करें तो जो आपका ये नाउन है,
प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन टू, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं जो प्लूरल बनाने के लिए जो आपका नाउन फर्स्ट होता है, इसमें क्या करते हैं, एस का यूज करते हैं। किसका? एस का यूज बना करके प्लूरल बना देते हैं उसका बहुवचन, ये हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, देखो एग्जाम्पल दिया हमने, मान लीजिए, जिससे नोट यहाँ पे लिख लो पहले, लिखो दो अलग अलग नाउन प्रेपोजिशन से ऐड हो तो पहले नाउन में एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या लिखा हमने नोट में, दो अलग अलग नाउन प्रेपोजिशन से ऐड हो तो पहले नाउन में एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। जैसे भाई आपको दो नाउन दिए गए, ठीक है, तो दोनों नाउन अलग अलग हैं, नाउन वन नाउन टू, मतलब इसका होता है वन टू का मतलब ये है कि दोनों नाउन कैसे अलग अलग दिए गए, ठीक है। तो जो आपकी प्रेपोजिशन से ऐड है, तो जो इसको हमको बनाना है प्लूरल फॉर्म में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो नाउन पहला वाला आपका होता है उसमें एस लगा देंगे, बाद वाले नाउन में हम कुछ भी नहीं करेंगे। एग्जाम्पल की बात करें, इसमें लिखा, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में लिखा हमने सिस्टर इन लॉ, ठीक है, क्या लिखा, सिस्टर इन लॉ। अब इसका मतलब सभी लोग जानते हैं क्या होता है, ठीक है, सिस्टर इन लॉ लिखा हमने, तो यहाँ पे जो सिस्टर आपका है, ठीक है, सिस्टर हो गया, ला हो गया, ये दोनों क्या है, नाउन है, ये दोनों नाउन है, और इन क्या है, प्रेपोजिशन है, इन क्या है, प्रेपोजिशन है, ठीक है। अभी हमने लिखा जो आपके दो नाउन अलग अलग हों, देखो यहाँ पे सिस्टर नाउन है आपका, यहाँ पे ला नाउन, दोनों एक जैसे तो है नहीं। अगर यहाँ पर भी सिस्टर होता तब आपके सेम नाउन हो जाते, तब नाउन वन यहाँ पे चलता। तो यहाँ पे सिस्टर है, यहाँ पे ला है, दोनों नाउन आपके दोनों अलग अलग नाउन है। ऐड किससे हैं, इनसे, यानी कि प्रेपोजिशन से ऐड है। तो इसको हमको बनाना किस में है, अभी सारे हैं किस में, सिंगुलर में। कैसे हैं, सिंगुलर हैं, ठीक है। अब इसको हमको बनाना कैसा है, प्लूरल। तो इसको प्लूरल बनाने के लिए हमने साफ साफ लिखा, जो पहला नाउन होता है, जो फर्स्ट नाउन है, उसमें क्या करेंगे, हम एस का यूज कर देंगे। तो लिखेंगे सिस्टर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ। अब भैया एक साली ने बहुत सी साली हो गई, ठीक है, तो इसका मतलब होता है सिस्टर्स इन लॉ, ठीक है, इस टाइप से आपका होता है। या दूसरा एग्जाम्पल लो, इसमें लिख दिया मदर्स इन लॉ, मदर इन लॉ, ठीक है। अब यह है कैसा आपका, प्लूरल फॉर्म में है, कैसा है, प्लूरल फॉर्म में, सॉरी सिंगुलर फॉर्म में है, कैसा है, सिंगुलर फॉर्म में है, ठीक है। अब ये सिंगुलर है, अब इसको हमको बनाना है प्लूरल फॉर्म में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो आपका मदर होता है, भाई हम जैसे मान लीजिए हम मदर इन लॉ मीन्स जो सास होता है, तो यहाँ पे जैसे एक सास हुई किसी की, अब हमको बनाना है दो सास, ठीक है। तो मदर से ही बनाएंगे, ना कि ला से बनाएंगे। तो दो नाउन आपके दिए हैं, एक मदर नाउन हो गया आपके, एक ला नाउन हो गया, दोनों नाउन इन प्रेपोजिशन से ऐड है। जो पहला नाउन होता है जैसे मदर, इसमें क्या करेंगे, हम एस लगा देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा मदर्स इन लॉ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मदर्स इन लॉ हो जाएगा। तो इस टाइप से आप बना सकते हो। तो ये कौन सी फॉर्म में हो जाएगा, ये प्लूरल हो जाएगा, कौन सी, प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। ये भी प्लूरल आपका, ये भी प्लूरल है। तो इस टाइप से जो आपके दो नाउन होते हैं, ठीक है, प्रेपोजिशन से ऐड हो तो उसको हम बना सकते हैं प्लूरल फॉर्म में, इस टाइप से लिख सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसके बाद में, अब यहाँ पे लिखो कॉन्सेप्ट नेक्स्ट में क्या है, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या आपका दिया है, नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे, ठीक है, तो हमने बीच में नाउन में हाईलाइट करके सेम लिखा है, तो इसका मतलब होता है एक जैसे नाउन। अगर यहाँ पे मदर है तो यहाँ भी सेम आएगा, आपका मदर ही आएगा, ठीक है। जब आपके डबल नाउन आ जाए और ऐड किससे हो, प्रेपोजिशन से, ठीक, तो हमको करना क्या है, देखो तो जो प्रेपोजिशन, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख रहे नोट पॉइंट डाल के, मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक ये आपका, इसमें लिख लो देखो, डोंट यूज एस इन नाउन, ये चीज़ लिख लो। देखो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब आपके दो नाउन एक जैसा नाउन हो और दोनों प्रेपोजिशन से ऐड हों, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में किसी भी नाउन के पीछे हम एस का यूज नहीं कर सकते हैं, हम इसमें एस का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इसके यानी कहने का मतलब इसकी हम प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते हैं, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल देख लो, एक जिसमें लिख दिया डे बाई डे, क्या लिखा हमने, डे बाई डे लिख दिया, ठीक है, ये लिख दिया हमने, क्या लिखा, डे बाई डे, ठीक है। तो यहाँ पे जो डे है और ये डे, ये दोनों क्या आपके नाउन है, क्या है, नाउन है, और बाई क्या आपकी प्रेपोजिशन, ठीक, समझ गए हो। तो कहने का मतलब दोनों, ये भी नाउन आपका, ये भी नाउन, लेकिन है कैसे, सेम नाउन है, सेम मतलब एक जैसे। जब एक जैसे नाउन दोनों, ठीक, ऐड किससे हैं, प्रेपोजिशन से, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अगर हम इसको लिखना चाहें डेज बाई डे, ठीक, या लिख दें डेज बाई डेज, या लिख दें हम डे बाई डेज, तो ये सारी कंडीशन हमारी गलत हो जाएंगी। तो कहने का मतलब ये होता है कि इसमें हम एस नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, इसमें हम इसको जैसा लिखा वैसा ही लिखा रहने देंगे, ठीक है, इसमें हम एस का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये आपको नोटिस करना है, ठीक है। तो इसके बाद में देखो फिर क्या होता है, अब देखो उसके बाद में फिर अब देखो हम आपको सीधे क्विक रिकेप समझा देते हैं, ठीक है। क्विक रिकेप, देखो हमने आपको भी समझाया था कि नाउन प्लस नाउन, ठीक है। हाँ, देखो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, देखो अगर आपके डबल नाउन आ जाएं, ठीक है, दो नाउन आ जाएं, नाउन वन नाउन टू, तो इसमें क्या होता है, ये आपको नोटिस करना, दो नाउन आ जाएं, ठीक है, तो उसमें जो बाद वाला N2 में एस लगाते हैं, क्या करते हैं हम, N2 में एस या ES लगा देते हैं, किसके लिए, प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने आपको समझाया था, अगर आपका नाउन आ जाए प्लस प्रेपोजिशन आ जाए, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, जो आपका नाउन फर्स्ट होता है उसमें, उस नाउन में एस या ES का यूज करते हैं। उसके बाद फिर हमने समझाया था आपको नाउन वन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन टू, यानी कि दो नाउन आ जाएं और दोनों नाउन कैसे हों, प्रेपोजिशन से ऐड हों, तो उसमें क्या होता है, जो पहला नाउन होता है उसमें हम एस या ES का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या समझा हमने, N प्लस N1 प्लस P प्लस N1, मतलब दो नाउन सेम नाउन प्रेपोजिशन से ऐड हो, ठीक है, तो उस नाउन में तो वहाँ पे लिख लो नो प्लूरल फॉर्म। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो नाउन होता है उसके हम बहुवचन या उसका प्लूरल नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्विक रिकेप हो गया, क्या हो गया, क्विक रिकेप हो गया आपका, क्विक रिकेप। तो ये चीज़ हमने आपको समझाई थी। तो हमने समझाया था अगर आपके दो नाउन दिए हैं, ठीक है, दोनों नाउन कैसे हैं आपके, जब दो नाउन दिए हों, अब दोनों नाउन में क्या होता है, जो फर्स्ट नाउन होता है वो एडजेक्टिव बन जाता है, और ऐसी कंडीशन में क्या होता है, उसको हम जब प्लूरल बनाएंगे मतलब बहुवचन, तो उसमें क्या होता है, जो सेकंड वाला नाउन होगा उसी में एस या ES का यूज कर देंगे हम। उसके बाद में क्या होता है, जो आपके नाउन प्लस प्रेपोजिशन दी गई है तो उसमें क्या करते हैं, नाउन में एस का यूज करते हैं। उसके बाद में नाउन प्लस प्रेपोजिशन, यानी कि दो अलग अलग नाउन प्रेपोजिशन से ऐड हो, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो नाउन फर्स्ट वाला होता है, ठीक है, जो फर्स्ट वाला नाउन होता है तो उसमें क्या करते हैं, हम एस या ES का यूज करते हैं। जैसे मदर इन लॉ हमने आपको समझाया था, तो उसका बहुवचन बनाना है तो जो मदर है उसमें एस लगा देंगे, मदर्स हो जाएगा। सिस्टर है तो सिस्टर्स कर देंगे उसमें। इसके बाद में ब्रदर इन लॉ है तो ब्रदर में एस लगा देंगे, ठीक, इस टाइप से। उसके बाद हमने समझाया था नाउन वन प्लस P प्लस नाउन वन, यानी कि दो सेम नाउन, ठीक है, जो दो एक जैसा नाउन प्रेपोजिशन से ऐड हो, उसमें क्या करते हैं हम, जो नाउन पहला वाला होता है तो अगर उसमें एस लगाएंगे तब भी गलत हो जाएगा। यानी कहने का मतलब किसी भी नाउन में उसमें एस ना या ES का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इस टाइप से। अब देखो इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके दो बचे हैं,
कॉन्सेप्ट, ए आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। ठीक है। एग्जाम्पल लिखो। देखो जैसे हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका नेक्स्ट लिखा है ए आर्टिकल, ए क्या होता है आपका आर्टिकल होता है प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो आपको नोटिस ये करना, ठीक है। तो वहाँ समझाने का मतलब ये है कि अगर आपका ए दिया है आर्टिकल, ठीक है, उसके बाद में एडजेक्टिव दिया है, तो उसके बाद में जो आपका नाउन आएगा वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा। बस ये चीज़ आपको समझानी है हमें। जो ए आर्टिकल अगर आपका आ जाए, ठीक, ए के साथ में अगर एडजेक्टिव दिया बीच में और उसके बाद में नाउन दिया, उसमें कैसा आएगा, सिंगुलर आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो हमने लिख दिया ए 7 डे ट्रिप, ठीक है, ये लिख दिया हमने। तो इसमें आपको नोटिस ये करना, ये तो आपका हो गया आर्टिकल, ठीक है। ये 7 डे, ये क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हो जाएगा। अब उसमें कुछ लोग ये कहेंगे, ठीक है, ये आपका हो जाएगा नाउन। इसमें कुछ स्टूडेंट ये कहेंगे कि हमें पता कैसे चलेगा ये एडजेक्टिव है, तो बहुत सारे दिए होंगे। तो मेरे भाई देखो, अगर आपको आर्टिकल मिला, आर्टिकल और नाउन के बीच में जितनी भी चीज़ें सारी होंगी, जितनी भी खरपतवार होगी, ठीक है, वो आपकी क्या हो जाएगी, एडजेक्टिव हो जाएगी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, एडजेक्टिव। और हमेशा ध्यान रखना, जो एडजेक्टिव होता है, जो आपका एडजेक्टिव होता है, उसमें कभी भी एस का यूज नहीं आप कर सकते हो। एडजेक्टिव में कभी भी एस का यूज नहीं किया जाता, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम इसको लिखना चाहें ए 7 डैश, तो ये गलत तरीका हो जाएगा। इसको हम 7 डैश भी नहीं लिख सकते ना, तो ए 7 डे ट्रिप्स भी नहीं कर सकते इसको, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। कहने का मतलब अगर आपका ए दिया है, ए के बाद में एडजेक्टिव दिया, उसके बाद में अगर आपका नाउन दिया है, तो नाउन कैसा आएगा आपका, सिंगुलर नाउन आ जाएगा, एक वचन का आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है फिर आपका, जैसे हमने लिख दिया, अगर आपका 2 आ जाए, ठीक है, 2 प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ठीक है। तो नाउन ये दिया, तो नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएगा, प्लूरल, ठीक है, ये दिया है। तो एग्जाम्पल लिख लो चाहे। देखो यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट आपका लिखा 2 प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लूरल। अब यहाँ पे देखो 2 दिया गया आपका, ठीक है। उसके बाद में अगर आपका एडजेक्टिव दिया है, तो 2 के बाद में एडजेक्टिव आ जाए, उसके बाद में नाउन आता है, ठीक है। 2 के बाद में एडजेक्टिव आ जाए, एडजेक्टिव के बाद में नाउन आता है, तो ऐसी कंडीशन में वो नाउन कैसा होगा, प्लूरल। क्यों? क्योंकि वो नाउन जो होता है बिलोंग किसके करता है, जो शुरुआत में लिखे होते हैं न्यूमरल नंबर से, ठीक है। तो 2 कैसा होता है, ऑलरेडी ऐसे आप याद कर सकते हो। तो एक ऐसा होता है, एक वचन का होता है, सिंगुलर, तो इसके साथ में क्या आएगा आपका, नाउन सिंगुलर होगा। 2 कैसा होता है, तो हमारे पास 2 मार्क्स हैं, ठीक है, मार्कर हैं, तो ये बहुवचन आपका हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये नाउन जो आपका होगा, ठीक, वो प्लूरल फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसमें जैसे एग्जांपल की बात करें तो हमने लिख दिया 200 रुपीज़, ये लिख दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे 100 क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, ये 100 क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और ये रुपीज़ क्या हो जाएगा, ये नाउन हो जाएगा। तो आपको नोटिस ये करना, पहली बात तो रुपीज़ है कैसा, ये प्लूरल फॉर्म में कैसा है, प्लूरल है, ठीक है। तो आपको नोटिस ये करना, जो 100 होता है इसको हम हंड्रेड्स भी नहीं लिख सकते हैं। अगर हम इसको लिखना चाहें, जैसे हमने लिख दिया 200 रुपीज़, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये गलत तरीका है, ठीक। या हम लिख दें इसको 200 रुपी, या हम ऐसे लिख दें 200 रुपी।
तो ये भी तरीका हमारा गलत है, ठीक। तो इस टाइप से हम इसको नहीं लिख सकते हैं। तो आपको हमने दो कंसेप्ट इसी वाले समझाया लास्ट के। हमने इसमें बताया आपको कि टू आ जाए उसके बाद में एडजेक्टिव होता है। देखो बीच वाला आप पहचान कैसे करोगे एडजेक्टिव की, तो जो टू लिखा उसके बाद में नाउन, नाउन के टू और नाउन के बीच जितने भी वर्ड लिखे होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, आपके एडजेक्टिव हो जाएंगे। उसमें कभी भी इसका यूज नहीं करना, ठीक है। तो इस टाइप से आपको लिखना है। एक होमवर्क आपका है, कमेंट करके आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया 2 मिलियन पीपल। अब आपको ये बताना है ये जो वर्ड हमने लिखे हैं, ठीक, ये सही है या गलत है। अगर गलत है तो सही कैसे होगा, ठीक है। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आपको, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।